कि आज का जो वीडियो है कक्षा 10 प्रश्नावली 10.1 है वृत्त, और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। क्वेश्चन को आराम से पहले पढ़ना है, फिर इसको सरल करना है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से, यानी वृत्त का केंद्र क्या है O, ठीक है, और उसके बाद से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो PQ की क्या करें, लंबाई ज्ञात कीजिए या लंबाई है। तो क्या दे रखा है यहाँ पर कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। तो सबसे पहले हम एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, यहाँ पे रचना नहीं पूछी है इसलिए आपको अनुमान से मानना है। जैसे यहाँ पे हमने एक ये वृत्त बना दिया और मैंने मान ली कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है और इसका जो केंद्र है वो O है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा बिंदु PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। ये O है और बिंदु P पर एक वृत्त के बिंदु P पर एक वृत्त है, उसके बिंदु P पर मैंने मान लिया बिंदु P यहाँ पे है, ठीक है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पे क्या है, स्पर्श रेखा है, तो मैंने यहाँ पे एक स्पर्श रेखा बना दी। अब स्पर्श रेखा P, ये तो P हो गया, और Q रेखा PQ, जो स्पर्श रेखा है PQ ये हो गई। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। केंद्र O से जाने वाली रेखा Q से इस प्रकार मिलती है, यानी ये जो है वो इस प्रकार मिलती है, ठीक है। यानी OQ 12 सेंटीमीटर है, OQ ये जो है वो 12 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये PQ है, इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है, ये PQ। तो देखो अब यहाँ पे ये PQ ये वाला है, इसकी लंबाई आपको निकालनी है। इसकी ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, और त्रिज्या कितनी देर की थी 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गई। और PQ आपको ये यहाँ से लेकर इसकी लंबाई निकालनी है। तो देखो क्या क्या है, सबसे पहले कि ये 90 डिग्री होगा, ये जो है वो 90 डिग्री होगा, समकोण होगा, क्योंकि हमने प्रमेय पढ़ी थी कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या वो क्या बनाती है, लंब होती है। क्या होती है, जो वृत्त की त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, हमने प्रमेय पढ़ी थी। तो उस प्रमेय के अनुसार ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, 90 डिग्री का हो गया, लंब का मतलब 90 डिग्री का। तो पहले तो OQ कितनी है लिख लीजिए, OQ ये है 12 सेंटीमीटर, कितनी है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद OP ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए PQ। तो समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा दे रखी है और तीसरी निकालनी हो तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो आपको लिखना है समकोण त्रिभुज कौन सा है, ये OPQ या QPO, कुछ भी नाम दे सकते हैं, OPQ। OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये होता है कर्ण। आपको पता है कि जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो सूत्र क्या होता है उसका, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए सूत्र होता है। तो कर्ण कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार चाहे तो आप इसको मान सकते हो या इसको मान सकते हो। तो आधार ये हो गया PQ और इसका स्क्वायर, हमें PQ निकालना है, प्लस की जगह प्लस, लंब कितना है ये 5, तो 5 का स्क्वायर। अब करो इसको सरल,
12 का कितना होता है स्क्वायर 144 बराबर पी क्यू का स्क्वायर और 5 का कितना होता है 5 का स्क्वायर 25। अब 25 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, तो 144 माइनस के 25 बराबर पी क्यू और उसका स्क्वायर। 144 में से 25 गए तो कितने बचे यहाँ पर 119। 119 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। अब हमें सिर्फ पी क्यू निकालना है, तो ये स्क्वायर हटाना है, तो दोनों तरफ क्या करते हैं वर्गमूल करते हैं। जैसे ये स्क्वायर हटेगा तो इस 119 का क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। अब 119 का वर्गमूल होता नहीं पूरा, तो यही होगा √119। तो आपको लिखना है अतएव पी क्यू की लंबाई √119 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वृत्त खींचिए। सबसे पहले क्या करना है आपको एक वृत्त खींचना है। ठीक है, एक वृत्त हम खींच लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक वृत्त बना लिया और एक दी गई रेखा के समांतर कोई भी एक रेखा ले लो, आप कोई भी एक रेखा ले लो कहीं से भी। तो हम यहाँ पे एक रेखा ले लेते हैं, ये एल, इसका नाम हमने दे दिया एल, यानी आप लिख सकते हैं दी गई रेखा कौन सी है ये एल। ठीक है, अब जो ये रेखा दी गई है इसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी। इस रेखा के समांतर यानी जैसे ये है इसके समांतर दो ऐसी रेखा खींचनी है, उनमें से एक तो स्पर्श रेखा होनी चाहिए और दूसरी छेदक रेखा हो। अब आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा कैसी होती है, छेदक रेखा कैसी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्पर्श रेखा है वो कैसी होती है और छेदक रेखा। तो देखो ये वृत्त है, तो इसके बाहर से किसी बिंदु को स्पर्श करते हुए जाती है तो वो स्पर्श रेखा, और इस वृत्त को अगर कोई भी रेखा काटती है तो वो छेदक रेखा कहलाती है। अब इसके समांतर आपको बनानी है, तो पहले तो हम बना लेते हैं स्पर्श रेखा। तो यहाँ पे हम जैसे ये हो गई स्पर्श रेखा, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं हम यहाँ पर एम। और एक रेखा आपको बनानी है छेदक, तो यहाँ पे आप बना सकते हो, ये हो गई छेदक रेखा, इसका नाम एन। ठीक है, तो आपको लिखना है कि वृत्त में एम स्पर्श रेखा है जो किसके समांतर खींची गई हमने, एल के समानांतर। किसके समानांतर खींची गई हमने, एल के समानांतर एम है। और एन जो है वृत्त में एन जो है वो क्या है, छेदक रेखा, छेदक रेखा है। यानी छेदक रेखा जो एन है वो भी एल के क्या है, समानांतर है, क्योंकि ये एक ही दिशा में जा रही ना ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें।